तो आज हम बात कर रहे हैं कि कनाडा की पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस रहता है कनाडा के जो रूल्स हैं उनमें क्या चेंज हुआ है। आज मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगा जो कनाडा के अंदर रिसेंट पॉलिसीज़ में चेंज हुआ है, और क्या कैपिंग सिस्टम के अंदर किन बच्चों को एग्जम्प्ट किया गया है और किन बच्चों को कैपिंग का फेस करना पड़ेगा, और जो अटेस्टेशन लेटर जो है जो कैनेडियन गवर्नमेंट दे रही है उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रोविंस ने इस अटेस्टेशन लेटर को शुरू कर दिया है, और क्या ये ट्यूशन डिपॉजिट हमें पहले करना होगा अटेस्टेशन लेटर लेने से पहले। इन सभी बातों का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो कनाडा की पॉलिसीज चेंजेस यानी कि आपके जो क्वेश्चंस माइंड में इस समय हैं कि आप स्टडी वीज़ा पर कनाडा अगर जाना चाहते हैं तो आप इन बातों को ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। विच स्टूडेंट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम स्टडी परमिट कैप, यानी कि कौन से बच्चों को स्टडी परमिट कैप से एग्जम्प्ट किया गया है और किन बच्चों को इसका फेस करना पड़ेगा, उसका आंसर मैं करता हूं। देखिए, पहले पढ़ लेता हूं। स्टूडेंट्स इन K-12 मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम स्टडी परमिट कैप। Current study permit holders and those applying for study permit renewals extensions are also exempt। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हमारे K-12 मास्टर डिग्री डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर हैं वो तो एग्जम्प्ट हैं, यानी कि उनको कैपिंग का फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो करंट स्टडी परमिट होल्डर्स हैं जिनको स्टडी परमिट मिल चुका है, या दोस्त अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट रिन्यूअल्स, या जो अपने स्टडी परमिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी एग्जाम्प्ट रखा गया है। यानी कि इन बच्चों को, इस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कैपिंग अब कनाडा के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मास्टर डिग्री डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी स्टडी परमिट होल्डर हैं या स्टडी परमिट को रिन्यूअल्स करना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी कि आपको फेस नहीं करना पड़ेगा आप कैपिंग का। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ कैन माई स्टूडेंट्स गेट अ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। यानी कि एक स्टूडेंट अगर अटेस्टेशन लेटर लेना चाहता है तो उसको वो कैसे मिलेगा, उसको किस तरह की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। देखिए, अटेस्टेशन लेटर अब मैंडेटरी हो चुका है। बहुत सारी प्रोविंस ने इसको ऑलरेडी शुरू कर दिया है, यानी कि स्टूडेंट जो मई इनटेक, सितंबर इनटेक या जनवरी इनटेक में अब जा रहे हैं उनको अटेस्टेशन लेटर मिलने शुरू हो चुके हैं। तो PAL इसको शॉर्ट में बोला गया है। ये पल प्रोसेस जो है ये प्रोविंस और या टेरिटरी के अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। PAL प्रोसेस विल वेरी बाय प्रोविंस और टेरिटरी। क्यूबिक वॉज द फर्स्ट प्रोविंस टू हैव अ फुली इम्प्लीमेंटेड पल प्रोसेस। यानी कि जो PAL की प्रोसेस है वो प्रोविंस वाइज और टेरिटरी वाइज अलग अलग है, और क्यूबिक ऐसा प्रोविंस था जो सबसे पहले पूरी तरह से इसने PAL प्रोसेस को शुरू कर दिया है। यानी कि क्यूबिक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबिक ने अब अटेस्टेशन लेटर देने शुरू कर दिए हैं और पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अलावा आप कनाडा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया को देख लें तो इसका भी इफेक्ट हो चुका है, यहाँ से भी अटेस्टेशन लेटर मिलने शुरू हो चुके हैं, मार्च 4 से ये शुरू हो चुके हैं। और इसमें होगा क्या, इसमें प्रोविंस जो है वो पहले पल्स इंस्टीट्यूशन को देगा, फिर इंस्टीट्यूशन जो है पल आपको देंगे, यानी कि स्टूडेंट को देंगे। यानी कि क्या होगा कि कोई भी प्रोविंस जब ये अटेस्टेशन लेटर दे रहे हैं तो उस प्रोविंस से सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा और इंस्टीट्यूशन से फिर आपको वो दिया जाएगा। इसके अलावा अल्बर्टा या मैनिटोबा की बात की जाए तो इन्होंने भी पल प्रोसेस को शुरू कर दिया है, और ये प्रोसेस सिमिलर है जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में हो रही है। यानी कि अगर आप देखें तो क्यूबिक में पूरी तरह से इफेक्ट हो चुका है, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर पूरी तरह से इफेक्ट हो चुका है, अल्बर्टा मैनिटोबा में ये प्रोसेस बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तो आप इन प्रोविंस में बिना किसी वरी के अब आप अटेस्टेशन लेटर ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में रहता है स्टडी वीज़ा की फाइलिंग के लिए वो ये है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शुड स्टूडेंट्स पे फॉर द ट्यूशन डिपॉजिट बिफोर गेटिंग अ पल। क्या स्टूडेंट्स को पहले ट्यूशन डिपॉजिट करना पड़ेगा कि उनको अटेस्टेशन लेटर जब मिलेगा उससे पहले उनका ट्यूशन डिपॉजिट होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है येस।
यानी कि आपको पहले ट्यूशन डिपॉजिट देना पड़ेगा, उसके बाद ये टेस्टेशन लेटर आपको सेंशन होगा। और जितना जल्दी आप अपनी ट्यूशन डिपॉजिट करेंगे उतनी ही जल्दी आप उस लाइन में होंगे, उस क्यू में होंगे अटेस्टेशन लेटर लेने की। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार कनाडा का जो टारगेट है बहुत ज़्यादा बच्चों को लेने का नहीं है, बहुत कम बच्चों को लेने का है और सभी को वो अटेस्टेशन लेटर इशू नहीं कर सकते क्योंकि प्रोविंस वाइज ये अटेस्टेशन लेटर फिक्स्ड कर दिए गए हैं। इस वजह से आपको जल्दी से जल्दी ट्यूशन डिपॉजिट कर अटेस्टेशन लेटर लेने की कोशिश करें ताकि उसके बाद आप स्टडी परमिट के लिए फाइल को अप्लाई कर सकें। तो इन चीज़ों के लिए आप ध्यान रखें कि आपको इन सभी क्वेश्चन, जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जब स्टडी वीज़ा के लिए अब्रॉड जाना चाह रहा है, इन सभी बातों का आंसर उसको पता होना चाहिए। बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर है, ऑफिशियल ये क्वेश्चन आंसर हमने फाइंड आउट करे हैं, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सच और फैक्ट के साथ मैं इन क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुंचा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए अपने सभी क्वेश्चंस की क्वेरी की आंसर्स के लिए मेरे साथ और मुझे ज्वाइन कीजिए या कॉल कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।